प्रचंड, दुर्गा 2 और जोरावर। दरअसल ये किसी फिल्म के नाम नहीं है। ये भारत के वो स्वदेशी हथियार हैं जो अपनी खूबियों के दम पर चीन, अमेरिका और रूस के हथियारों को भी कई मायनों में टक्कर देते हैं। सबसे ज्यादा ऊंचाई से टेक ऑफ करने वाला हेलीकॉप्टर है प्रचंड। परमाणु मिसाइल को तबाह करने वाला लेजर हथियार है दुर्गा 2 और पहाड़ों पर चढ़ने और नदियों में तैरने वाला टैंक है जोरावर। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर स्पेशल प्रोग्राम सुरक्षित भारत मजबूत भारत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे परेड में शामिल उन स्वदेशी हथियारों की जो भारत की सुरक्षा और अखंडता को मजबूत करने की दिशा में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। तो आज सबसे पहले बात करेंगे हम प्रचंड की। प्रचंड एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसे इंडियन आर्मी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के साथ मिलकर बनाया है, जिसकी लंबाई 51.10 फीट है और ऊंचाई 15.5 फीट। यह 248 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। इसके कॉकपिट के नीचे 20 mm की एक गन लगी है और 4 और हथियार लगाने के लिए 4 हार्ड पॉइंट बने हैं। इनमें मिसाइल भी लग सकते हैं, क्लस्टर बम भी लग सकता है और ग्रेनेड लॉन्चर भी लग सकते हैं। दरअसल 1999 की कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना को एक ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई जिसकी मदद से पहाड़ की चोटियों पर ऑपरेशन चलाए जा सकते। फिर 29 मार्च 2010 में एक ट्रायल हुआ और नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को एक हेलीकॉप्टर सौंपा जिसका नाम रखा गया प्रचंड। अब भारत के इस प्रचंड हेलीकॉप्टर की तुलना चीन के जेट 10 और साउथ कोरिया के FA-50 जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से होती है, लेकिन 18,000 फीट की ऊंचाई पर लैंड करना और टेक ऑफ करने वाला यह दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर माना जाता है, ऐसा DRDO कहती है। अब बात करते हैं दुर्गा 2 की, जिसे परमाणु मिसाइल को तबाह करने वाला लेजर हथियार माना जाता है। इस हथियार को DRDO ने दुर्गा प्रोजेक्ट के तहत बनाया है। इसकी एनर्जी 100 किलोवाट, स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और मारक क्षमता 25 किलोमीटर की है। दरअसल DRDO ने 2017 में दुर्गा प्रोजेक्ट के तहत पहला टेस्ट किया था। इस लेजर की क्षमता 1 किलोवाट थी जो सिर्फ 250 मीटर तक ही गई, इसलिए दुर्गा 2 को डेवलप किया गया। साथ ही दुर्गा 2 प्रोजेक्ट को सीक्रेट तरीके से रखा भी गया। अब इस हथियार से लेजर तरंगें निकलती है जो धरती की ग्रेविटी और वायुमंडल के दबाव में नहीं आती। इसी वजह से लेजर बीम का निशाना सटीक रहता है। अब इस हथियार को जमीन पर, समुद्र पर और हवाई प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जाएगा जिससे कि इसकी ड्यू से सटीक निशाना लग सके और तेजी से हमला भी हो सके। यानी कि अब दुर्गा 2 की तुलना में डेथ स्टार और लेजर AK-47 ही होंगी। और अब बात करते हैं जोरावर की। जोरावर वो टैंक है जो पहाड़ पर चढ़ने के साथ साथ नदी में भी तैर सकता है। इसे भी DRDO ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर के तैयार किया है। दरअसल जोरावर का वजन 25,000 किलोग्राम है, स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा और इंजन 1000 हॉर्स पावर का है। अब इसकी खास बात यह है कि इसमें 105 मिलीमीटर कैलिबर गन मॉड्यूलर एक्सप्लोटिव रिएक्टर, आर्मर और एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है। साथ ही इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का ड्रोन और बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है। दरअसल जोरावर को तैयार करने में 2.5 साल लगे और 2.5 साल के बाद 6 जुलाई 2024 को इसका पहला टेस्ट किया। अभी इसके काफी टेस्ट बचे हुए हैं और इसके सभी परीक्षणों के बाद साल 2027 में इसे भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। अब जैसा कि जोरावर भारत का सबसे हल्का टैंक है, तो इसे तैनाती के लिए इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए तैनाती वाली जगहों पर ले जाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसका नाम जनरल जोरावर सिंह चंदेल के नाम पर रखा गया है, जो जम्मू के डोगरा राजपूत शासक गुलाब सिंह के सैन्य जनरल थे। इस जोरावर टैंक की तुलना अब चीन के ZTQ टाइप 15 टैंक से होगी। ये वो 3 हथियार हैं जो अभी हाल फिलहाल चर्चा में थे। इसके अलावा भारत के पास ऐसे बहुत से हथियार हैं जिनकी अहमियत बहुत ज्यादा है और भारतीय सुरक्षा में उनका अहम योगदान भी है, जैसे कि प्रलय मिसाइल, पिनाक रॉकेट लॉन्चर, नाग मिसाइल, D4S ड्रोन सिस्टम, T-90 भीष्म टैंक, अरुधरा रडार सिस्टम और संजय सर्विलांस सिस्टम। ऐसे अनेकों हथियार हैं जो भारत की सुरक्षा को कायम रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका उद्देश्य भी भारत की सुरक्षित रखना ही है। तो ये था आज का स्पेशल एपिसोड सुरक्षित भारत मजबूत भारत, जिसमें हमने जाना कि भारत की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाले हथियारों की खास बातें क्या क्या है
और किस तरीके से ये भारत की सुरक्षा में अपना योगदान देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए बहुचर्चित मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।